वेलकम स्टूडेंट्स। तो काफ़ी लंबे टाइम यानी दिसंबर में जो हमने वीडियो बनाया था उसके बाद से हमने कोई वीडियो बनाया नहीं। उसका पीछे का कारण ये भी था, काफ़ी ठंड थी, मॉर्निंग टाइम में वीडियो बनाना पड़ता है। डे टाइम में चारों तरफ काफ़ी जो है सो क्या होता है, चहल पहल हो जाता है और काफ़ी सारी आवाज़ें आने लगती है। तो मॉर्निंग टाइम में बड़ा पॉसिबल नहीं था। इवनिंग में भी ठंड काफ़ी रह रही थी 1-2 महीना से। तो ठंड ख़त्म होने के बाद हमने स्टार्ट किया। चलिए, लेकिन आज हम फिज़िक्स नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, आज हम मैथमेटिक्स चालू कर रहे हैं। खास करके 11th CBSE के जो स्टूडेंट हो और जो एस्पिरेंट हो, JEE एस्पिरेंट हो, उनके लिए। और हमारा ये मोटिव है कि इसको जो 11th वाले हैं वो तो देखें ही देखें, और 12th वाले भी इसको फॉलो अप करें जो भी 12th में गए हों। क्योंकि मैथमेटिक्स में एक बात जो बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपका कौन सा पार्ट मैथमेटिक्स का अच्छा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ताकि आपका मैथमेटिक्स अच्छा हो जाए। हमारे मैथ के टीचर हमारे फादर खुद ही थे। तो वो एक बात हमेशा कहते थे कि अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री अच्छा है तो मैथमेटिक्स अच्छा होगा। एक माने ट्रिग्नोमेट्री अच्छा है, इसका मतलब अलजेब्रा पहले से अच्छा है, होना तो चाहिए अलजेब्रा बढ़िया। लेकिन अगर ट्रिग्नोमेट्री बेहतर है, इसका मतलब अलजेब्रा पहले से बेहतर है, और ट्रिग्नोमेट्री अगर बेहतर हो गया तो बाकी सब के सब बेहतर हो जाएंगे। एकदम अकाट्य सत्य है, एकदम अकाट्य सत्य है। तो ट्रिग्नोमेट्री बेहतर करना बहुत ही अनिवार्य है। और अगर इसको जो फिजिक्स, प्योर फिजिक्स के स्टूडेंट हो यानी कि बायो के स्टूडेंट हो, वो लोग भी आराम से इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कम से कम देख करके कुछ फार्मूला कैसे बनता है और उन फार्मूला का क्या यूज़ है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ क्या है और उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, उसका बेसिक में हम बताएंगे। मैथमेटिक्स फिजिक्स में तो मान लीजिए बहुत सारी चीज़ हम जो बताते हैं वो बहुत सारे लोग भी बता देंगे। हो सकता है कि हम जितना एग्जाम्पल देते हों या उससे बेहतर या उससे कम जो भी हो, बहुत लोग बताने वाले मिलेंगे। लेकिन मैथमेटिक्स का जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, खास करके एब्स्ट्रैक्ट जो मैथमेटिक्स जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें तो भैया थोड़ी सी हमारी ब्लड स्ट्रीम जो है हमारी, वो माहिर है। ब्लड स्ट्रीम कहने का मतलब कि हमारी पुश्तैनी नहीं है उसमें। तो उसको आप लोग ज़रूर फॉलो अप करें और देखें कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या करना है। सबसे पहली बात, ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बात जो आएगी वो होगा एंगल। अब एंगल क्या होता है, पहले जब तक एंगल की बात नहीं करते हैं तब तक हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, है ना। तो एंगल क्या है, अगर हम बात करें किसकी, एंगल है क्या, तो इट इज द मेजर ऑफ इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन्स। दो लाइन्स के बीच का ये इंक्लिनेशन, जैसे कि मान लीजिए एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, इन दोनों लाइन के बीच का इंक्लिनेशन कितना है, यही कहलाता है क्या, एंगल। एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे आ रही है, ये एक दूसरे की तरफ कितना इंक्लाइंड है, इसका मेजर क्या है, एंगल है। अब जैसे कि हम इस बात को क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि इंक्लिनेशन का मेजर है, फॉर टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस अगर हैं, पैरेलल लाइंस अगर हैं, तो पैरेलल लाइंस के बीच में जीरो इंक्लिनेशन है, जीरो इंक्लिनेशन होता है, इसलिए इन दोनों के बीच का एंगल भी क्या होता है, जीरो होता है। मोर इंक्लाइन, ज्यादा इंक्लाइन हो मोर एंगल, लेस इंक्लाइन लेस एंगल।
तो कितना इंक्लिनेशन है ये मेजरमेंट हम लोग किससे कर पाते हैं? ये मेजर हो पाता है आपका किससे? ये होता है मेजर आपका इंक्लिनेशन एंगल से। इंक्लिनेशन का मेजर एंगल से है। थोड़ा सा मैं पिक्चर क्वालिटी ही देख रहा था कि कैसी पिक्चर क्वालिटी आ रही है। मिला जुला के लग तो ठीक रहा है। फॉर आई साइट इट इज़ बेटर, आई साइट इट इज़ बेटर। थोड़ा सा लेंस क्लीन कर लेना चाहिए। कुछ तो फर्क पड़ा लेंस क्लीन करने के बाद। काफ़ी दिन से इस्तेमाल नहीं किए हैं तो लेंस क्लीन नहीं किए। चलिए, तो एंगल इज व्हाट? मेजर ऑफ इंक्लिनेशन, मेजर ऑफ इंक्लिनेशन एंगल है, ठीक है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग इस चीज को थोड़ा सा डिफरेंट वे में देखेंगे और वो होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की प्रोसेस में। ये तो हम लोग देख ही रहे हैं, ये तो हम लोग जाने ही, लेकिन इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में देखें कि एंगल कहते किसको हैं। ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा बात वही है लेकिन घूम फिर करके बात है। मान लीजिए कोई एक रे है, क्या है? रे है, और ये रोटेट होना चालू किया। इनिशियल पोजीशन से रोटेट होकर के मान लीजिए यहाँ तक आ गया, तो दिस थीटा विल बी व्हाट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअल में ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट में हमारा आ रहा है, ओके। या किसी इनिशियल पोजीशन के रेस्पेक्ट में किसी रे का जो एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा? जो इंक्लिनेशन आएगा इनिशियल पोजीशन के रेस्पेक्ट में, जो इंक्लिनेशन आएगा उसी को हम लोग क्या कह देंगे? एंगल कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट है ना। तो थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट में इसको लिया जाता है, खास करके फिजिकल एप्लीकेशन के केस में। और मान लीजिए रोटेट होते होते यहाँ आ गया तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ऐसे करते करते इधर वापस हो गया तो 180 डिग्री, ऐसे ऐसे करते इधर आ गया तो 270, फिर ऐसे वापस करते यहाँ आ गया तो 360 डिग्री। ये हम लोग जानते हैं। तो ये हमारा एंगल का एक कॉन्सेप्ट है। अगर कोई रे को रोटेट करता है तो कितना रोटेशन हुआ, इसको मेज़र करने के लिए मेज़र ऑफ रोटेशन भी है क्या? एंगल। मेज़र ऑफ रोटेशन भी है एंगल। क्योंकि एंगल से हम ये बता सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई कहे कि द इज रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री, तो हम आराम से कह सकते हैं कि यहाँ पर रहा होगा और घूम करके यहाँ पर क्या हो गया? आ गया, दैट इज 90 डिग्री। अगर कहें इट इज रोटेटेड बाई 180 डिग्री, तो ऐसे करके इधर से पलट गया होगा, है ना। मैंने यहाँ से यहाँ तक ऐसे पलट गया होगा। अगर 360 डिग्री, इसका मतलब कि जहाँ से चला था फिर से वापस यहाँ आ गया 360 डिग्री, करेक्ट। तो यहाँ पर कुछ इस कॉन्सेप्ट में लेते हैं। अब मेजरमेंट ऑफ एंगल हम लोग कैसे करते हैं? तो डिग्री मेजर में तो हम लोग बात को जानते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल कैसे करते हैं? तो डिग्री मेजर तो हम लोग जानते हैं, है ना। चलिए एक जरा सर्कल लीजिए और उससे समझिए। सर्कल ऑलमोस्ट परफेक्ट आया है, थोड़ी सी हमको क्रेडिट आप इसकी बात की दे सकते हैं, ठीक है। चलिए ये है एक रे और एक सर्टेन एंगल तक ये क्या हो गया है? रोटेट कर चुका है। तो यहाँ पर जो एंगल बना वो थीटा हो गया और आर मान लीजिए कि इसका रेडियस है। तो ज्योमेट्रिकल मेजर ऑफ एंगल, जियोमेट्रिकल मेजर ऑफ एंगल, थीटा इज टेकन एज एल। मान लीजिए इसने इस सर्कल के ऊपर आर्क बनाया, तो एल अपॉन आर मतलब आर्क अपॉन रेडियस। ये हमारा रेशियो ऑफ आर्क लाइन टू रेडियस हम लोग लेते हैं क्या? ज्योमेट्रिकल मेजर ऑफ व्हाट? एंगल। द रेशियो
एंगल इज व्हाट, रेशियो। यहाँ पर अगर मैथमेटिकली जाने तो एंगल क्या है, एक रेशियो है आर्क लेंथ और रेडियस का, ठीक है। और बाद में अब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पर हम लोग आएंगे, वो तो है ही, ठीक है। चलिए अब यहाँ कुछ जानने समझने की बात क्या है, वो समझने की बात यह है कि इसको मेज़र जो करते हैं L/R को, इसकी यूनिट बनती है रेडियन। अब ये रेडियन मेज़र कितना है, लेट सपोज कि किसी सर्कल के जो कि R रेडियस है उसका एक आर्क लेंथ ले जो कितना हो, उसके रेडियस के बराबर हो। तो ऐसे सिचुएशन में अगर L और R बराबर हो तो थीटा इज इक्वल टू L/R, L इज रिप्लेस्ड बाई R, तो R/R दैट इज 1 रेडियन। तो 1 रेडियन कितना होगा, 1 रेडियन कितना होगा, तो 1 रेडियन इज द एंगल subtended by an arc of circle which is equal in length to its radius ऑफ सर्कल भी कह सकते हैं, थोड़ा सा लिटरेचर उल्टा पुल्टा हुआ होगा लेकिन बात नहीं है ना। तो 1 रेडियन कहेंगे, है। तो रेडियस के बराबर आर्क लेंथ लिया जाए और वो जो एंगल सबटेंड करे वो एंगल हमारा बनता है 1 रेडियन। कुछ कन्वर्जन हम लोग इसी जगह पर देख लें, और वो कन्वर्जन क्या होगा वो देखिए। वो कन्वर्जन ये हो सकता है कि क्या हो सकता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि कंप्लीट एंगल थीटा 360 डिग्री होता है। कंप्लीट एंगल थीटा जो होता है वो 360 डिग्री होता है, पूरा एक कंप्लीट, है ना। कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है। तो अगर इसको L/R से हम रिप्लेस करते हैं 360 डिग्री इन रेडियन में, तो ये आर्क लेंथ कितना होगा, आर्क टू कंप्लीट आर्क, जब यहाँ से यहाँ तक पूरा हम लेंगे तो कंप्लीट आर्क L का वैल्यू हो जाएगा 2πr/R, दैट इज 360 डिग्री। R कैंसिल, 2π रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री, ओके। यानी पाई रेडियन, 2 का डिवीजन बोथ साइड, तो 180 डिग्री। इस चीज को याद रखिएगा तो सब कुछ अपने आप याद होगा। पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री, पाई रेडियन इज 180 डिग्री, है ना। इस बात को ध्यान रखेंगे, बात क्लियर हो जाएगी। यानी π/2 रेडियन की बात करें तो 90 डिग्री, π/4 रेडियन की बात करें तो 45 डिग्री, और पाई में ही 3 का डिवाइड कीजिए तो π/3 रेडियन इक्वल टू 60 डिग्री। पाई में ही 6 का डिवाइड कीजिए तो π/6 रेडियन इक्वल टू 30 डिग्री। ऐसे करके ऐसी बात हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये तो हो गई एंगल का कॉन्सेप्ट। अब जरा सा हम लोग एक ऐसे कॉन्सेप्ट को देखें जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पर आते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पर आते हैं ना। ये जो हमने बोर्ड पर लिखा है, इसको जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट हो उस जगह पर वीडियो को पॉज कर लें, पॉज करके इसको नोट कर लें, है ना। पॉज करके बैक कर ले, अगर आगे बढ़ गए हो तो बैक कर लीजिए, उसको नोट कर लीजिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग जानेंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। ये क्या बकवास चीज़ है भैया।
सब कोई हम लोग जितने भी 11th के स्टूडेंट, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये सब 10th में सारे बच्चे लोग इसको देख चुके हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग को जाना है कि यह है क्या, ये है क्या। देखिए, एक बेसिक बेस लाइन लीजिए, एक और लाइन लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, ठीक है। ये है आपका P1, ये हो जाएगा बेस B1 और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज H1। तो अगर हम यहाँ का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, चलिए मान लीजिए अगर थीटा है तो साइन थीटा इज टेकन एज P अपॉन H, यानी परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज का रेशियो अगर कोई हिंदी मीडियम का है तो लंब और कर्ण का अनुपात है ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के रेशियो को हम साइन थीटा कहते हैं, ये बात सबको जानते हैं। लेकिन अब एक बात जानना क्या बेहद जरूरी है कि फॉर ए गिवन पर्टिकुलर एंगल, किसी दिए गए कोण के लिए, अब चाहे यहां पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, बेस पूरा B1 हो जाए, हाइपोटेन्यूज पूरा H2 हो जाए, तो एक बात जान लीजिए, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, समरूप त्रिभुज के गुण से P1 टू B1 का रेशियो यानी P1 टू H1 का रेशियो यानी लंब और कर्ण यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो जितना ये होगा P1 अपॉन H1 उतना ही होगा जितना P2 अपॉन H2 होगा। अगर यहाँ पर भी लेते हैं तो P3 और H3 वही होगा। फिर आगे बढ़ाएं, मैंने इस पर्टिकुलर एंगल के लिए हम इसको जितना बड़ा करता चले जाएं, जितने बड़ी ट्रायंगल लेते चले जाएं, लेकिन एक चीज़ कॉमन है कि परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा फॉर ए गिवन कांस्टेंट एंगल। तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा, और वो कांस्टेंट वैल्यू हम लोग किससे ले रहे हैं, साइन थीटा से, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग कॉस थीटा किसको कह रहे होते हैं, बेस टू हाइपोटेन्यूज का रेशियो, बेस टू हाइपोटेन्यूज का रेशियो। अब ये भी चाहे ट्रायंगल कितना भी बड़ा करते चले जाए, अगर थीटा कम ज़्यादा नहीं कर रहे हैं तो बेस टू हाइपोटेन्यूज का रेशियो यानी आधार और कर्ण का अनुपात ये क्या होगा, सेम रह जाएगा, करेक्ट। फिर अब एक चीज़ और ले सकते हैं, चूंकि 3 साइड है तो 3 तरह का रेशियो बन सकता है। परपेंडिकुलर टू बेस का रेशियो ले सकते हैं, तो परपेंडिकुलर टू बेस के रेशियो को अपन लोग tan थीटा कहते हैं, माने tan कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं, तो tan थीटा कहते हैं। और इसके साथ भी वही बात है, चाहे ट्रायंगल को कितना भी बड़ा करते चले जाइए, अगर एंगल आपका चेंज नहीं हो रहा है तो उसके लिए क्या रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसी कुछ प्रॉपर्टी ट्रायंगल्स की थी जिस वजह से क्या किया गया, इनको मैथमेटिक्स में एज ए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लिया गया, साइन कॉस टेन को, साइन कॉस टेन को। हालांकि बाद के लोग तो मजाक करते हैं कि जो लोग अब हम जितना साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा पढ़े थे, बाद के लाइफ में क्या इसका इस्तेमाल है। भैया एक्सरसाइज करने से शरीर बनता है, एक्सरसाइज करने से शरीर बनता है, और शरीर जब बन जाता है तो उससे दूसरा भी काम कर सकते हैं, दूसरा डिफिकल्ट वर्क भी किया जा सकता है। इसलिए आपका मैथमेटिक्स लगाने से ब्रेन डेवलप करता है, और जब ब्रेन डेवलप कर जाता है तो दूसरा भी काम कर सकते हैं। मेन मोटिव ये है। हाँ, इसका खुद एप्लीकेशन भी है इंजीनियरिंग फील्ड में, रिसर्च फील्ड में, तो ठीक है कि वो जो रिसर्च करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे, वो उनकी बात होगी। लेकिन जो नहीं भी कर रहे हैं या नहीं भी जिनको करना है, उनके लिए अगर यदि मैथमेटिक्स में जो अपने वो एक्सरसाइज करते हैं, आपका वो जो जितने भी चैप्टर होते हैं, कहीं भी चैप्टर मैथ में नहीं लिखा जाता है, एक्सरसाइज लिखा जाता है। तो जितना भी एक्सरसाइज करेंगे वो आपके एडवांटेज में जाएगा, ठीक है। चलिए, तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, जस्ट इसी का उल्टा चलते चले आइए, तो इसका जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा, माने परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज टू परपेंडिकुलर, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा लेके चले आइए, है ना।
तो बेस टू हेप्टेनिस टू बेस, ये सेक थीटा। टेन का उल्टा लेकर के चले आइए, यानी बेस टू परपेंडिकुलर, ये कितना, ये हो गया आपका, इसको क्या कहते हैं, कॉट थीटा। अब इनका नाम दे दिया गया है ना, इनको नाम दे दिया गया। इन सब रेशियोज को एक पर्टिकुलर एंगल के लिए क्या किया गया, नाम दे दिया गया, ताकि हम जब भी बात करें, हम परपेंडिकुलर टू बेस क्यों बोलते रहे, टेन थीटा क्यों ना बोले, परपेंडिकुलर टू हेप्टेनिस क्यों बोलते रहे, साइन थीटा क्यों ना बोले। तो एक शॉर्ट फॉर्म तो चलता ही है मैथमेटिक्स में, एक शॉर्ट फॉर्म क्यों नहीं बना करके उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो यही मोटिव थी और यही किया गया है इस जगह पर, ठीक है ना। अब इसके कुछ रिलेशन, इंपॉर्टेंट रिलेशन आप जरा देख लें। ये तो देख चलिए, वन हटाइए, अब इसको वन वाली कहानी हटाइए। कुछ रिलेशन, इंटर रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज देखिए। अगर आपने साइन स्क्वायर थीटा लिया किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए और कॉस स्क्वायर थीटा लिया, तो पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर होगा। जोड़ने पर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर खुद से एच स्क्वायर हो जाएगा, चूँकि आपका पाइथागोरस के मुताबिक पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। तो ये बन जाता है 1, यानी एक रिलेशन, इंटर रिलेशन डेवलप करता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाता है, 1। ठीक है, अब इसका भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं, इसको चाहिए इंटरचेंज कर लीजिए। अगर हम लोग इस साइड ट्रांसफर करते हैं तो 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी हो सकता है, या कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। एक पेयर तो ये हो गया। दूसरे पेयर पर अगर हम आते हैं, चलिए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लीजिए। सेक स्क्वायर थीटा एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर में बी स्क्वायर को घटाएंगे तो पी स्क्वायर 1 मिलेगा, कितना, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 1। तो एक और रिलेशन है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और टेन स्क्वायर थीटा को साइड इंटरचेंज कीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, है ना, माइनस 1 लिख। एक और रिलेशन डेवलप करता है तीसरा, और वो तीसरा रिलेशन क्या है, वो तीसरा रिलेशन किस में होगा, तो बाकी तो हो ही गए दो ना, साइन कॉस हो गया, सेक टेन हो गया, तो कॉसेक सेक हो, कॉसेक कॉट होगा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के बीच में आइएगा, तो इसमें कॉसेक स्क्वायर एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, कॉट स्क्वायर एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये सॉल्व करके देखिए 1 होगा। फिर इसी तरह से इसके में रिलेशन डेवलप कर जाएगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाता है। हाँ, अब एक रेसिप्रोकल रिलेशन देख लीजिए, साइन और कॉसेक को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, कॉस और सेक को मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 होगा, टेन और कॉट को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 है, यानी साइन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। उसी तरीके से कॉस और सेक को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, तो कॉस थीटा इज 1 बाई सेक थीटा और सेक थीटा इज 1 बाई कॉस थीटा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 हो जाता है, तो कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा और टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। ये कुछ स्पेसिफिक सवाल होते हैं। अब एक और रिलेशन डेवलप कर सकता है, वो ये है कि अगर टेन को कॉस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, टेन को कॉस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो बी कट जाएगा, पी बाई एच हो जाएगा, तो टेन थीटा इंटू कॉस थीटा बिकम्स साइन थीटा।
मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, पी बाई एच बी बाई एच, तक बी कट जाएगा, पी बाई एच यानी साइन थीटा, यानी टेन थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा कह सकते हैं। इसी तरीके से क्या करेंगे, अगर सेक उल्टा हो जाएगा, टेन थीटा है तो उसमें अगर यदि हम साइन को अगर कॉट में मल्टीप्लाई करेंगे तो पी कट जाएगा और वो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा आ जाएगा। तो कॉट थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होगा, तो कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये हो गया हमारा रिलेशन जो कि हम लोग को जानना अनिवार्य है। अब इसके बाद हम लोग थोड़ी सी एप्लीकेशन देखेंगे और देखने के बाद ये करेंगे, लेकिन ये थ्योरी पोर्शन इसका वीडियो हम इतना ही रोक देते हैं। अब नेक्स्ट पोर्शन जो है सो हम लोग दूसरे वीडियो में हम शूट करते हैं, अपलोड तो करेंगे तुरंत, शूट करेंगे तुरंत, लेकिन अभी इसको हम रोक लेते हैं, ठीक है।